हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर क्या होता है? डू यू रिमेम्बर व्हाट द पैरामीटर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज? क्या आपको याद है एक क्लोज्ड प्लेन फिगर का पैरामीटर क्या होता है? लेट अस रिफ्रेश आवर अंडरस्टैंडिंग। आइए समझते हैं जो हमने पहले समझा हुआ है। The perimeter of any closed plane figure is the distance covered along its boundary when you go around it once. Perimeter means अगर कोई closed plane figure है, यानी कि जैसे कि सर्कल हुआ, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, और उसके जो चारों तरफ का जो बाउंड्री है, अगर हम उसको पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। For a polygon, that is a closed plane figure made up of line segments, the perimeter is simply the sum of the lengths of all sides, that is the total distance along its outer boundary. Polygon means ऐसा closed figure जो कि line segment से बना हो, जैसे कि rectangle, triangle, square, ऐसे। सर्कल पॉलीगन नहीं होता क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना होता। तो अगर कोई भी पॉलीगन है उसका पैरामीटर निकालना है तो सिर्फ उनकी साइड्स को आपको प्लस करना है, तो हमारा पूरा टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। उसका आउटर जो बाउंड्री है वही उसका पैरामीटर होता है। द पैरामीटर ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स। जो अभी बताया कि पॉलीगन का जो पैरामीटर होता है उसके सारे साइड्स को प्लस करते हैं तो उसका पैरामीटर निकलता है। Let us revise the formulas for the parameter of rectangle, squares and triangle. अब हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल के जो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है। जो हमने पहले पढ़ा हुआ है हम उसको रिवाइज करेंगे। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर, कंसिडर अ रेक्टेंगल ABCD। आप जैसे ये फिगर देख पा रहे हैं, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है। लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। अब इसका पैरामीटर क्या होगा? व्हाट इज इट्स पैरामीटर? तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स 4 साइड्स। उसके चारों साइड्स को जब आप प्लस करते हैं, सम निकालते हैं, वही उसका पैरामीटर होता है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। आपने पढ़ा है कि रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, आमने सामने जो साइड्स होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। So AB is equal to CD and AD is equal to BC. तो AB जो है वो CD के बराबर होगा और AD जो है वो BC के बराबर होगा। तो हम CD की जगह AB लिख सकते हैं और AD की जगह BC लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास दो AB हो गए, 2AB and 2BC। अब दोनों ही 2 है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया और AB प्लस BC दोनों ब्रैकेट में आ गए। AB जो था 12 सेंटीमीटर और BC जो है वो 8 सेंटीमीटर, दोनों प्लस होकर 20 बन गया और 2 टाइम्स 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर। इस तरह से आप पैरामीटर निकालेंगे। फॉर दिस एग्जाम्पल वी सी दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड, यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 2 टाइम्स सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड होता है। The perimeter of a rectangle is the twice the sum of the length and breadth। जो अभी पढ़ा हमने कि पैरामीटर हमेशा लेंथ और ब्रेड्थ के सम का ट्वाइस होता है, यानी कि इसको डबल करना होता है, 2 टाइम्स करना होता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? Debojit wants to put color tape all around a square photo frame of side 1 meter as shown। एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 1 मीटर है और डेबोजिट चाहता है कि इस फोटो फ्रेम, जो स्क्वायर फोटो फ्रेम है, उसके चारों तरफ वो स्क्वायर कलर टेप लगाए। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कलर टेप ही रिक्वायर्स? तो कितना लेंथ का कलर टेप उसको जरूरत पड़ेगी वो आपको बताना है। सिंस डेबोजिट वांट्स टू पुट द कलर टेप ऑल अराउंड द स्क्वायर फोटो फ्रेम, ही नीड्स टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ फोटो फ्रेम। क्योंकि उसको चारों तरफ कलर टेप लगाना है उस स्क्वायर फोटो के, तो उसको इस चीज के लिए पैरामीटर निकालना पड़ेगा फोटो फ्रेम का। Thus, the length of the tape required, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस स्क्वायर फोटो का, जो स्क्वायर फोटो फ्रेम है, उसके अंदर कितना लेंथ का टेप हमें जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें पहले पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? चारों साइड्स को प्लस करना है, दैट इज सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4 मीटर। तो now we know all that of all 4 sides of a square are equal in length. Therefore, in place of adding the lengths of each side, we can simply multiply the length of one side by 4। क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग कि हम
ऐड करने के बजाय हम उसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ ऑफ टेप हमें कितनी जरूरत पड़ गई? 4 टाइम्स 1 दैट इज 4 मीटर, क्योंकि फोटो फ्रेम 4 मीटर का है तो टेप का जो लेंथ होगा वो भी 4 मीटर होगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का तरीका होता है 4 times length of a side. The perimeter of a square is quadruple the length of its side. यानी कि perimeter of square क्या होता है? Side का 4 times. Perimeter of triangle. अब हम triangle पढ़ेंगे. Consider a triangle having 3 given sides of length 4 cm, 5 cm and 7 cm. Find its perimeter. आपके पास एक triangle given है जिसका length आपके पास given है. अब उसका perimeter आपको निकालना है. तो perimeter of triangle के लिए आपको उन तीनों sides को add करना होगा. The total आया 16 centimeter. तो perimeter of triangle is equal to sum of the lengths of its 3 sides. अब एक example दे रखा है. Akshay wants to put lace all around a rectangular tablecloth that is 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of the lace required. अक्षय चाहती है कि वो एक रेक्टेंगुलर क्लॉथ के चारों तरफ लेस लगाए और उस रेक्टेंगुलर क्लॉथ का जो लेंथ है वो 3 मीटर है. वाइड मींस विड्थ यानी ब्रेथ जो है वो 2 मीटर है. तो उस रेक्टेंगुलर लेस का कितना लेंथ होगा वो आपको निकालना है. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल कवर इज इक्वल टू 3 मीटर. उस टेबल कवर का जो लेंथ है वो 3 मीटर है. ब्रेथ जो है वो 2 मीटर है. अक्षय वांट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड द टेबल क्लॉथ. वो चारों तरफ टेबल क्लॉथ की लेस लगाना चाहती थी. Therefore, the length of the lace required will be the perimeter of the rectangular tablecloth. क्योंकि चारों तरफ बाउंड्री आपको निकालनी है तो यहाँ पर पैरामीटर निकलेगा. So the perimeter is equal to 2 times length plus breadth. तो लेंथ और ब्रेथ आपके पास गिवन है और उसको प्लस करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 10 आ जाएगा. Hence the length of the lace required is 10 meter. Next example है find the distance traveled by Usha if she takes 3 rounds of square park of side 75 meter. इस पिक्चर में एक स्क्वायर पार्क है जहां पर उषा उस स्क्वायर पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रही है. अगर वो 3 राउंड्स कवर करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो आपको निकालना है. तो पहले स्क्वायर पार्क का जो साइड गिवन है 75 मीटर उसकी हेल्प से हम स्क्वायर पार्क का पैरामीटर निकालेंगे. सो द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ ऑफ अ साइड यानी 4 टाइम्स 75 इज इक्वल टू 300 मीटर. अब जो डिस्टेंस कवर करा है उषा ने एक राउंड में 300 मीटर किया लेकिन उसने 3 चक्कर लगाए थे. Therefore, the total distance traveled by Usha in 3 rounds is equal to 3 times 300, which is equal to 900 meter. आपको एक राउंड का निकाल दिया पैरामीटर की हेल्प से, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं. फाइंड द मिसिंग टर्म्स. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपके पास गिवन है 2 सेंटीमीटर और लेंथ आपको निकालना है. अब मैं ये रफली कर रही हूँ, आप इसको पहले समझिए फिर फाइनल आंसर मैं आपको बताऊंगी. तो यहाँ पर पैरामीटर का जो आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला वो रेक्टेंगल का है विच इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू, यहाँ पर पैरामीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर. अब ये 2 टाइम्स है तो ऑन ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है जब हम लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो उसके साइंस बदल जाते हैं. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो आपको पता ही है. अब जो साइंस चेंज होंगे वो होंगे अगर कोई भी साइन प्लस का है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा और अगर कोई साइन माइनस का है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा. उसी तरह से अगर कोई मल्टीप्लाई का साइन होगा तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा और अगर कोई डिवाइड का साइन है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. तो ये चीज याद रखना, जब भी हम एक लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कोई भी नंबर्स को साइन को चेंज करते हैं तो उसको हम ट्रांसपोजिंग मेथड कहते हैं. अब यहाँ पर 2 टाइम्स था तो 2 टाइम्स को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा जो कि 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7. अब ये +2 है तो यहाँ राइट हैंड साइड में जाकर वो -2 हो जाएगा. तो लेंथ हो गई आपकी 7 - 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर. अब ये फाइनल आंसर मैंने लिखा है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है जो कि 12 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है 14 सेंटीमीटर, पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है. ब्रेथ की जगह आपको 2 लिखना है और फिर आपको 2 टाइम्स को राइट हैंड साइड में ले जाकर 14 से डिवाइड करना है तो आपका 7 आ जाएगा और फिर 7 से -2 करेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा लेंथ 5 सेंटीमीटर और इस तरह से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया आपका 5 सेंटीमीटर.
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, साइड ऑफ लेंथ निकालनी है यानी कि स्क्वायर का साइड निकालना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 टाइम्स साइड। यहाँ साइड आपके पास गिवन नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले जो गिवन है वो चीज लिखेंगे जो कि है पेरीमीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। 4 टाइम्स साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हम ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं यानी कि 4 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जाकर वहां डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 4 यानी कि साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि उस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की मदद से हमने उस स्क्वायर की लेंथ यानी साइड निकाल दी। ये फाइनल आंसर मैंने लिखा हुआ है, वही स्टेप्स है, बस आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जो पार्ट, इस फर्स्ट का जो सी पार्ट है वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास गिवन है 12 मीटर, लेंथ गिवन है 3 मीटर और ब्रेथ निकालनी है। पिछले में आपके पास ब्रेथ गिवन था, लेंथ नहीं। यहाँ पर भी सेम वही मेथड ही यूज करना है, यहाँ पर लेंथ गिवन है, दैट्स इट। यहाँ पेरीमीटर गिवन है विच इज 12, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, 2 टाइम्स L प्लस बी दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर ब्रेथ गिवन नहीं है इसलिए बी रखेंगे और लेंथ की जगह 3 आ जाएगा। अब फिर ट्रांसपोजिंग मेथड करेंगे तो फिर यहाँ पर 12 को 2 से डिवाइड करना है तो 6 हो जाएगा एंड 3 प्लस बी इक्वल्स टू 6, तो b इक्वल्स टू 6 माइनस 3 जो कि 3 मीटर हो जाएगा। और यहाँ आप मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 मीटर, पेरीमीटर गिवन है 12 मीटर, फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहां पर जो चीज गिवन है वो रखनी है, ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करना है और उसके बाद ब्रेथ आपकी आ जाएगी विच इज 3 मीटर, हेंस द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 मीटर। तो इस तरह से आप ब्रेथ निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिगर इट आउट का वो है आपका A rectangle having side lengths 5 cm and 3 cm is made using piece of wire. एक रेक्टेंगल है जो कि एक वायर से यूज कर बनाया गया है और उस रेक्टेंगल की जो साइड लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ये चीज आपके पास गिवन है इसलिए आप इसको पहले एक रफली लिख लेंगे जो चीज दे रखी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, अब इसी वायर को लेकर स्क्वायर में बदल दिया जाए तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इस स्क्वायर की साइड क्या होगी वो आपको निकालनी है, यानी कि पहले उस वायर की लेंथ आपको पता होना चाहिए, तभी उस लेंथ की मदद से आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी वही वायर जो होगा उसी का ही यूज किया गया है रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाने के लिए। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होगा वही स्क्वायर का भी पेरीमीटर होगा। तो यानी कि पहले हम लेंथ के जो साइड रेक्टेंगल के जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है उसकी मदद से हम पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे और वही आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा क्योंकि उसी वायर का यूज किया गया है स्क्वायर बनाने के लिए। और जब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल आएगा तो हम उसकी मदद से साइड निकाल देंगे। तो फर्स्ट हमें निकालना होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये मैं रफली लिख रही हूँ, फेयर आउट जो फेयर आंसर होगा वो मैं आपको लास्ट में लिखा बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो दे रखा है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपके पास गिवन है 5 एंड 3 ब्रेथ हो गई, तो उसकी मदद से आप निकाल देंगे 16 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, जो कि वही वायर यूज कर हमने स्क्वायर बनाया था। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो हो गया वो हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज 16 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला है 4 टाइम्स साइड, तो साइड जो होगी उसके 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका साइड निकल आएगा। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया है। अब इसी को फेयर आउट लिखना है। यहाँ पर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है, लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से आप पेरीमीटर निकाल देंगे और वही वायर को बेंट करके स्क्वायर बनाया गया है। तो दोनों का जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होंगे और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकलने की वजह से हमारा स्क्वायर इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी वायर को बेंच करके स्क्वायर बनाया गया है, इसलिए दोनों का पेरीमीटर बराबर है। अब जब स्क्वायर का पेरीमीटर निकल चुका है तो साइड निकालना इजी हो गया, दोनों को डिवाइड करना है 16 और 4 को और आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। हेंस द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की जो लेंथ दे रखी है साइड की वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
Find the length of the third side of a triangle having a perimeter of 55 cm and having two sides of length 20 cm and 14 cm respectively. आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसका पेरीमीटर दे रखा है और दो साइड्स दे रखी है जो कि 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। अब इस पेरीमीटर के और दो साइड्स की मदद से हेल्प से हम थर्ड साइड निकालेंगे। तो पेरीमीटर जो ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जब हम सारे साइड्स को प्लस करते हैं तो जाकर बनता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पे तीन साइड्स है और दो साइड्स गिवन है तो हम दो साइड्स लिख लेंगे, उन दोनों को ऐड कर थर्ड साइड निकालने के लिए टोटल पेरीमीटर से हम माइनस कर देंगे। दोनों साइड्स को ऐड किया तो 34 हो गया। थर्ड साइड के लिए हमें वापस ट्रांसपोजिंग मेथड करना पड़ेगा, यानी 34 को राइट हैंड साइड लेके जाना होगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 55 माइनस 34 जो कि हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर और इस तरह से हम थर्ड साइड निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर मैंने लिख दिया है और यहाँ पर हो गया आपका हेंस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप ब्रैकेट में ट्रांसपोजिंग मेथड जो यूज किया है वो भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, what would be the cost of a fencing of a rectangular park whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if the fence costs rupees 40 per meter? एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ 150 मीटर है और ब्रेथ 120 मीटर है, ये चीज दे रखी है और इस रेक्टेंगुलर पार्क की फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब वो जो हम लोग तार लगाते हैं चारों तरफ, फेंसिंग करते हैं या बाउंड्री तैयार करते हैं, उसको हम फेंसिंग कहते हैं। तो अब उसकी जो कॉस्ट है वो आपको निकालनी है। अगर पर मीटर जो फेंसिंग करने का 40 रुपीज आ रहा है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। फेंसिंग होती है चारों तरफ आउटर बाउंड्री में, तो आउटर बाउंड्री मतलब आउटर लेंथ मतलब रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता होना चाहिए जो कि दे रखा है। यहाँ पर 150 को प्लस करना है 120 से, क्योंकि 150 और 120 आपकी लेंथ और ब्रेड्थ है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा आंसर निकल आए पेरीमीटर। यहाँ पर अभी आपका आधा आंसर हुआ है, पेरीमीटर ही निकला है। अब आपको कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर यानी 1 मीटर की जो कॉस्टिंग है वो ₹40 आ रही है। तो अगर 1 मीटर 40 रुपीज का है तो 540 के लिए आपको 540 को 40 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो आंसर आएगा वो रुपीज में होगा और वही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ अ पार्क 150 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ अ पार्क 120 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप निकालेंगे और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 540 मीटर। जब 540 मीटर आ गया तो अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करनी है और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी आपकी 40 रुपीज पर मीटर। अब ये आपके पास गिवन है, तो अब टोटल कॉस्ट के लिए आपको 540 को 40 से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि आंसर हो गया 21,600। तो इतना रुपीज लग गया पूरे पार्क को फेंसिंग करने के लिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रस्सी है या स्ट्रिंग, वायर, कुछ भी कह सकते हो, वो 36 सेंटीमीटर का है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। अगर उस स्ट्रिंग को या उस रस्सी से हमने स्क्वायर बनाया तो उस स्क्वायर की साइड क्या होगी। अब क्योंकि वो रस्सी का जो लेंथ है, पेरीमीटर अगर स्क्वायर में है तो पेरीमीटर 36 दे रखा है, तो उस पेरीमीटर की मदद से स्क्वायर के साइड निकाल सकते हैं। अगर वही चीज, वही वायर को अगर ट्राइंगल के रूप में बदल दिया जाए तो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है जो कि 36 सेंटीमीटर है, तो उस पेरीमीटर की मदद से ट्राइंगल की साइड कैसे निकालेंगे। वो भी साइड सारे इक्वल है, लिखा हुआ है साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ वाला, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। फिर पूछा है कि अगर उसी वायर को हेक्सागन में बदल दिया जाए, रेगुलर हेक्सागन है और उसके सारे साइड्स इक्वल हैं, 6 साइड्स वाला जो फिगर होता है उसको हेक्सागन कहते हैं, और उसके सारे साइड्स इक्वल है, तो उसके पेरीमीटर 36 से आप साइड कैसे निकालेंगे। तो आप रफली देख लीजिए कैसे करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 36 सेंटीमीटर, साइड आपको निकालना है 36 को 4 से डिवाइड करना है क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं, तो ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आंसर हो गया। टोटल लेंथ 36 सेंटीमीटर उस वायर की,
अगर उसको स्क्वायर में बनाया गया है तो 4 टाइम्स साइड से अब साइड निकाल देंगे, जो कि आ गया 9 सेंटीमीटर। और अगर उसी को हम ट्राइंगल में बदल देते हैं उस वायर को, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल अब बन गया 36 सेंटीमीटर। क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड यहाँ पर इक्वल दे रखा है, इसलिए 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 36 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल में उसको कन्वर्ट कर दिया और साइड निकाल दिया हमने, साइड ऑफ अ ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर हो गया। अब यही फिगर को हमने हेक्सागोन में बदल दिया। तो अगर उसी स्ट्रिंग को हमने हेक्सागोन में चेंज किया तो अब पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन हो गया 36 सेंटीमीटर। हेक्सागोन की साइड्स होती है 6, तो 36 को आपको डिवाइड करना है 6 से, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है। और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। और ये फाइनल आंसर हो गया आपका। टोटल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग 36 सेंटीमीटर, और उसको यूज किया रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए, और उसके बाद साइड ऑफ द हेक्सागन निकल गया 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेड्थ 160 मीटर। एक फार्मर है, उसकी रेक्टेंगुलर फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उस फील्ड की जो लेंथ दे रखी है 230 मीटर है एंड ब्रेड्थ जो है वो 160 मीटर है। ही वांट्स टू फेंस इट विद 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन। वो फेंसिंग करना चाहता है लेकिन 3 राउंड्स लगाना चाहता है, 1 नहीं 3 राउंड्स। 1 राउंड के लिए आप पैरामीटर निकालेंगे, 3 राउंड्स के लिए आप पैरामीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर आपका टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड आएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 230 मीटर है, ब्रेड्थ आपके पास गिवन है विच इज 160 मीटर। दोनों की हेल्प से आप पैरामीटर निकाल देंगे, जो कि आ जाएगा आपका 780 मीटर। क्योंकि फार्मर फेंसिंग करना चाहता है और 3 राउंड्स लगाना चाहता है, तो इसलिए आप पैरामीटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा 2340 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ अ रोप नीडेड इज 2340 मीटर। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी शेयर करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।